समर दयाल साई कार्यालय क्रांति विज्ञान राज्य कन्या कोटली। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रत्येक राष्ट्र का संविधान होता है, जिसके अनुसार राज्य के देश के शासन का संचालन किया जाता है। संविधान का निर्माण प्राय देश की जनता के द्वारा या एक संविधान मंत्री सभा द्वारा किया जाता है और जो देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। केवल विश्व के जितने भी संविधानों का तुलना किया जाता है उनमें केवल ब्रिटेन का एक ऐसा संविधान है जो आज हमें लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन ब्रिटिश संविधान को जिस प्रकार से विकसित होने का मौका मिला है, अर्थात ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है की रचना का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान में जिस प्रकार के निर्माण के काम किए गए हैं, अतः संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। पहले से की बात करते हैं, निर्मित और लिखित संविधान। निर्मित और लिखित संविधान प्राय प्रत्येक राष्ट्र के संविधान का गंभीर सोच और विचार के आधार पर गोदरा ढंग से काम करते हुए उसका निर्माण किया जाता है। तो अमेरिका का जो संविधान है उसका निर्माण 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 13 इकाई राज्य के प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया था। अर्थात 25 मई 1787 में फिलाडेल्फिया में संविधान निर्माण हेतु जो सम्मेलन बुलाया गया, उस सम्मेलन में 13 इकाई राज्य के प्रतिनिधित्व द्वारा भाग लिया गया। अतः उस सम्मेलन के द्वारा इस देश के संविधान का निर्माण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकांश जो धाराएं हैं और उसका अधिकांश जो भाग है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसका मूल जो ढांचा है, वह आज अधिकांश उसके भाग को लिपिबद्ध किया गया है, अर्थात वह उपलब्ध होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह एक कानून निर्मात्री सभा की इच्छा का परिणाम है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं, संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व के संविधानों की तुलना में सबसे अधिक संक्षिप्त माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की अन्य विश्व के लिखित संविधान से तुलना की जाती है तो सबके दृष्टि से कहा जा सकता है कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे अधिक संक्षिप्त संविधान माना जाता है। क्योंकि अमेरिकी संविधान में मात्र 4000 शब्द हैं जो 10 या 12 प्रश्नों में मुद्रित है, जिसे लगभग आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद पाए जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद पाए जाते हैं। 128 अनुच्छेद पाए जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद पाए जाते हैं और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां ही जाती हैं। तो विश्व का सर्वाधिक संविधान का मतलब यह था कि अमेरिका के संविधान में जो 4000 शब्द पाए जाते हैं, जो कि 10-12 प्रश्नों में मुद्रित है, जिसे लगभग आधे घंटे में किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न होता है कि अमेरिका के संविधान संक्षिप्त क्यों होता है, अर्थात अमेरिकी संविधान के संक्षिप्त होने के कारण क्या है, इसके लिए बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं। पहली बात यह है कि अमेरिकी संविधान के द्वारा, अमेरिकी संविधान के बातों के द्वारा भविष्य की व्यवस्था के बारे में विचार करने के स्थान पर उसे भविष्य के स्थान पर के लिए छोड़ दिया गया है। अर्थात उसमें राष्ट्रीय और उसके मंत्रिमंडल के किस प्रकार के रिलेशन होंगे, प्रशासनिक विभाग किस प्रकार के संबंध होंगे, कांग्रेस के दोनों सदन के अध्यक्षों किस प्रकार की पावर होगी, किस प्रकार के संबंध होंगे, उनके किस प्रकार के निर्णय जाएंगे, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो यही कारण है कि प्रशासन के प्रमुख विभागों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा जो कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अर्थात राज्य की सरकार के अपने संविधान होते हैं और केंद्र सरकार के एक संविधान होता है। इनके संविधान के अलग होने कारण भी अमेरिका का संविधान संक्षिप्त पाया जाता है, अर्थात वह इतना विस्तृत नहीं होता है। तीसरा जो कारण है कि अमेरिकी संविधान में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात संविधान में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिन शक्तियों का वर्णन किया गया है, इस प्रकार के सभी जो विषय होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व होते हैं, इस प्रकार के विषयों को केंद्र की सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा गया है और बाकी जिन विषयों का संविधान उल्लेख नहीं किया गया है, इस प्रकार के विषयों को राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। इसलिए गणना और अवशेष के सिद्धांत के कारण भी आज अमेरिका का संविधान जो अपने आप संक्षिप्त होता है, अर्थात वो इतना विस्तृत नहीं होता है जितना ऑस्ट्रेलिया का संविधान होता है, कनाडा का संविधान होता है, भारत का संविधान होता है। तो विश्व
वह अमेरिकी संविधान को लिया जाता है। तीसरी अगली विशेषता की बात करते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान संविधान में संशोधन करने का आधार दो प्रकार के संविधान होते हैं। नंबर 1 लचीले संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। लचीले संविधान इस श्रेणी में उन संविधान को रखा जाता है जिनमें सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया और संविधान के संशोधन प्रक्रिया को अंतर्गत पाया जाता है। अर्थात देश की संसद के द्वारा, देश की व्यवस्था के द्वारा जिस विधि से, जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से कानून बन जाते हैं, उसी विधि को अपनाकर संविधान में संशोधन कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के समस्त संविधान होते हैं उन्हें लचीले संविधान के संविधान कहा जाता है। ऐसे संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में संसद के द्वारा जिस विधि से कानून बन जाते हैं, उसी विधि से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, तो ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान कहलाता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे संविधान होते हैं जिनमें सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है, उनमें अंतर पाया जाता है। अर्थात देश की संसद के द्वारा, देश की व्यवस्था के द्वारा जिस विधि से कानून बनाए जाते हैं, उस विधि से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से संविधान में संशोधन हेतु किसी दूसरी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, अपनाना पड़ता है। ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहलाते हैं। अमेरिकी संविधान को न केवल अमेरिकी संविधान पारिभाषिक रूप से कठोर संविधान बनाता है, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी वह आज बहुत कठोर संविधान माना जाता है, क्योंकि जब उसे 4 मार्च 1789 में लागू किया गया था, उसके बाद से लेकर आज तक अमेरिकी संविधान के मात्र 27 संशोधन हो पाए हैं। अर्थात इतने एक बहुत लंबी अवधि के बाद केवल 27 संशोधन होना ही इस बात को सिद्ध करते हैं कि अमेरिकी संविधान कठोर संविधान माना जाता है। अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 2 होते हैं। पहला है संशोधन के प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण। अमेरिकी संविधान में संशोधन से संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं उनको 2 तरीके से रखा जा सकता है। उसके लिए 2 प्रकार का अपनाया जा सकता है। पहला प्रोसेस ये होता है, कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा अपने 2 के बहुमत से संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट करना उचित रहता है, ये बात स्पष्ट कर जाती है कि यहाँ 2 के बहुमत कुल सदस्य की संख्या का नहीं होना चाहिए, बल्कि मतदान में भाग लेने से उसका 2 के बहुमत के आधार पर भी संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात कांग्रेस के 2 सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों के 2 के बहुमत के आधार पर, इनमें जो मतदान में भाग लेते हैं उनके 2 के बहुमत के आधार पर संविधान में संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी विधि ये हो सकती है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कम से कम अमेरिकी संघ की 2/3 राज्यों की विधानसभाएं, पूरे देश की लगभग 2/3 राज्य विधानसभाएं होती हैं, संविधान में संशोधन से संबंधित इस प्रकार का आग्रह करती है, इस प्रकार की प्रार्थना करती है, तो संविधान में संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात अमेरिकी सरकार में संशोधन की प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की 2 विधियां अपनाई जाती हैं। नंबर 1 कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा अपने 2 के बहुमत से संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कम से कम 2 की राज्य की विधानसभा के द्वारा संशोधन से संबंधित प्रावधान जारी आगे रहता है, तो इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा जो चरण होता है अनुसंधान पुस्तिका। अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित संशोधन से संबंधित प्रस्ताव के अनुसंधान के लिए इसके लिए 2 तरीके से हो सकते हैं। नंबर 1 आपको कम से कम देश की 3/4 राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा, विधानसभा के द्वारा उस प्रकार के प्रस्ताव का प्रस्तुत कर दिया है, उस प्रकार के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, उसकी पुष्टि कर दी जाती है, तो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव मान लिया जाता है और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, राष्ट्रपति के अनुमति से संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। और या कम से कम राज्यों के सम्मेलन के द्वारा सम्मेलन में जाते हैं, 3/4 राज्यों के सम्मेलन के द्वारा भी इस प्रकार के प्रस्ताव का पुष्टिकरण कर दिया जाता है, उसका अनुसमरण कर दिया जाता है, तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। अब इस बात करते हैं शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत। अमेरिकी संविधान निर्माता निरंतर मॉन्टेस्क्यू से बहुत अधिक प्रभावित थे। मॉन्टेस्क्यू की धारणा थी, उनका मानना था कि जब शासन की समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित कर जाती हैं, सरकार की एक अंग में निहित कर जाती हैं, तो उससे शासनता का दुरुपयोग हो सकता है, अतः शासनता के दुरुपयोग होने की बहुत अधिक संभावनाएं रहती हैं। अतः इस प्रकार की शासन सत्ता के
के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए अमेरिकी संविधान के माध्यम द्वारा संविधान में मोंटेस्क्यू से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने शक्ति प्रथम के सिद्धांत को अपनाया था। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार समस्त विधायी सभा होती है, विधायी समितियां कांग्रेस में निधन कर दी गई है, कांग्रेस में जीत मानी गई है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के खंड नंबर 1 के अनुसार सभी जो कार्यकारी शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निधन मानी गई है, राष्ट्रपति में निधन मानी गई है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार सभी जो न्याय शक्ति होते हैं वे सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में निधन मानी गई है। अर्थात इसी कार्य के साथ साथ इस कार्य की व्यवस्था की गई है कि अमेरिका में शासकीय यूनियन व्यवस्थापिका कोमा कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के तीनों होते हैं। सरकार का प्रत्येक अंश होते ही अन्य दो मुंह से प्रभावित होता रहता है। अर्थात व्यवस्थापिका विधि निर्माण के क्षेत्र में अमेरिकी कांग्रेस तानाशाह नहीं बन सकती, मनमानी से काम नहीं कर सकती है और संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि उस पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है, उसका प्रभुत्व रहता है। उसी प्रकार से न्यायपालिका बात करेंगे तो न्यायपालिका के अंदर ये बात की जा सकती है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा मनमानी तरीके से काम का निर्माण किया जाता है, इस प्रकार के कानून व्यवस्था की जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा चाहे गए हिंदी शब्द के देने से कांग्रेस इनकार कर सकती है, राष्ट्रपति के खुद की घोषणा कर सकता है, लेकिन वह बिना अमेरिकी कांग्रेस के समर्थन के युद्ध क्षेत्र में सेना को तैनात नहीं कर सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौतों की जांच या परीक्षण करने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास होता है। अतः सांसदों दोनों जो होते हैं वे एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, तो अमेरिकी सरकार शक्ति प्रकरण नियंत्रण संबंधी सिद्धांत का बना हो जाता है। अगली जो बात की जाती है संविधान की सर्वोच्चता आधार संविधान की सर्वोच्चता। यद्यपि ब्रिटिश संविधान के द्वारा संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, लेकिन अमेरिकी संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अर्थात जिससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस और न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उससे अधीन होंगे, उससे बाधित होंगे। किसी के द्वारा भी चाहे वो किस पद पे काम करता है उनके द्वारा संविधान का वायलेशन और उल्लंघन किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान में प्रावधान किया गया है कि यह संविधान और इसके अधीन की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते और या घोषणा की जाने वाली संधियां इस देश का सर्वोच्च कानून होगा, जिससे न्यायालय के न्यायाधीश मान्य होंगे और प्रत्येक राज्य का संविधान या कानून जो इस संधि इस प्रलेख के विपरीत होगा वह अवैध माना जाएगा। अतः संविधान के संविधान माना जाता है। तो अमेरिकी संविधान के लिखित संविधान माना जाता है, संसदीय संविधान माना जाता है, संवैधानिक संविधान माना जाता है, शक्ति प्रथम नियंत्रण संविधान माना जाता है और एक कठोर संविधान माना जाता है। और बाकी पर कल